हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील गुरु गौरांग। आपने क्या यह कभी सुना है कि 100 रुपये दान करने से लाख रुपए का सुलाभ मिलेगा? एक बार थोड़ा सा स्नान कर लेने से 1000 गाभी दान करने का लाभ मिलेगा। और अगर कृष्ण मंदिर एक बार परिक्रमा करें तो उसके हर एक पग में एक एक अश्वमेघ यज्ञ का लाभ मिलेगा। तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अपने पूरे जीवन काल में 3 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे। और अगर यदि आप और हम चाहें तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की मंदिर परिक्रमा करेंगे तो हर एक पल में एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल पा सकते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें तो 1000 गाभी दान का फल मिलता है। क्योंकि हमारा मोस्ट ऑस्पिशियस मंथ कार्तिक मास स्टार्ट होने वाला है, जिसे हम लोग दामोदर मास भी कहते हैं, 7 अक्टूबर से। और ये कब तक रहेगी? ये 5 नवंबर तक रहेगा। तो सेल सेल सेल, ये महीना पूरे डिस्काउंट का महीना है। कार्तिक महीना, इस महीने में माँ यशोदा कृष्ण के कमर में डोरी बांधी थी। जहाँ जिस भगवान को ऋषि मुनि करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने पर भी उनके चरण स्पर्श नहीं कर पाते हैं, वहीं माँ यशोदा सिर्फ प्रेम के द्वारा भगवान के कमर में डोरी बांधने में सफल हुई थी। तो दाम अर्थात रस्सी, उदर अर्थात कमर। तो जिस महीने में माँ यशोदा भगवान कृष्ण को रस्सी से बांधी थी वही है कार्तिक मास। एवं श्रीमती राधा रानी का एक और नाम है उर्जेश्वरी, और ये उन्हीं का महीना है। और हम सब जानते हैं कि कृष्ण राधा रानी को कितना प्यार करते हैं। तो जो श्री कृष्ण को खुश करना चाहता है वो ये कार्तिक महीना अवश्य पालन करेगा। तो आइए हम जानते हैं कि इस महीने में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो 7 अक्टूबर से ये कार्तिक महीना दामोदर महीना स्टार्ट हो रहा है। उस दिन यदि आप चाहें तो गंगा में स्नान कर सकते हैं। अगर गंगा में नहीं जा पाते हैं तो बाथरूम में ही गंगा गंगा बोल के स्नान कर सकते हैं, या बाल्टी या टब में पानी लेकर अपने मध्यमा उंगली को स्पर्श करा के, नाखून स्पर्श न हो, यह मंत्र बोलते हुए गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन सिंधिम कुरु, ये बोलते हुए भी आप स्नान कर सकते हैं। फिर तिलक आचमन करके भगवान को जगाइए और उन्हें बाल्य भोग अर्पित करिए। और फिर जो जो नियम, जो जो आप संकल्प करना चाहते हैं वो हमें भगवान के सामने बोलना है। तो इसमें है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, हरि जागरण। ऐसे तो शास्त्रों में बहुत सारे नियम दिए हुए हैं, पर अगर हम लोग 5 नियम का ही पालन अच्छी तरह से कर लें तो भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो पहला है हरि भक्ति विलास में जिसका दिए वर्णन दिया गया है, हरि जागरण। सुबह भगवान को उठाएं, प्रातः स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, यानी कि सूर्योदय के 1 घंटे 36 मिनट पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो 4:10 से लेके 4:58 के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय स्नान करना, इसमें स्नान करने से 1000 गाभी दान का फल मिलता है। तो अगर रोज आप इसी समय स्नान करते हैं तो पर डे 1000 गाभी दान का आपको फल मिलेगा। फिर स्नान के बाद भगवान को हरि जागरण, भगवान को जगाइए। तुलसी महारानी की सेवा करना, अर्थात तुलसी में जल दान देना, तुलसी प्रणाम मंत्र, तुलसी को प्रणाम करना, तुलसी की आरती करना, तुलसी प्रदक्षिणा करना, और दीप दान करना, और भागवत श्रवण और कीर्तन करना। तो दीप दान, अगर हम लोग दीप दान करते हैं तो आप रुए की बाती घी से कीजिए या तिल के तेल से, मगर ज़्यादा अच्छा रहता है घी से करना। और तुलसी काष्ठ को भी जला के आप भगवान का माने दिए जला सकते हैं। तुलसी काष्ठ भगवान को दिखलाना लाखों गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो हम दामोदर अष्टकम का पाठ करते हुए दीपदान करेंगे। 4 बार दामोदर यशोदा का विग्रह रखेंगे, उसमें 4 बार चरण में, 2 बार नाभि में, 3 बार मुखमंडल में, और 7 बार पूरे शरीर में दीप को घुराएंगे। इस तरह दिखाते हुए हमें दीपदान
करना है। तो इस कार्तिक मास का व्रत जो पालन करता है, जो दीप दान करता है, तो स्कंद पुराण में दिया गया है कि एक कल्प मीन्स 1000 युग। तो चारों युग को 1000 से गुना करने पर जो आता है, अर्थात हजारों कल्पों का पाप नष्ट हो जाता है। हजारों कल्पों के पापों का नाश हम केवल एक दीपदान द्वारा कर सकते हैं। पर हमारा मुख्य उद्देश्य पाप नष्ट करना नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे तो ये लाभ है, इसके लिए हमें कतई नहीं करना है। हमें जो भी करना है श्रद्धा और प्रेम पूर्वक राधा कृष्ण की सेवा करना है। भागवत श्रवण कर सकते हैं, भागवत पठन कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष अगर डेली पढ़ें तो बहुत अच्छा है। गीता के एक अध्याय अगर हम प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। भागवतम पढ़ने का अगर समय नहीं है तो कोई भी एक श्लोक ले लें, उसे आप प्रतिदिन पाठ कीजिए, तो भी जो भी कोई सिंपल हल्का सा श्लोक है उसे लेके उसका पाठ कर सकते हैं। तुलसी महारानी की सेवा कर सकते हैं। इस तरह करते हुए हमें बहुत अच्छे से कार्तिक मास का पालन करना है। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने क्या कुछ नहीं करना चाहिए। तो इस महीने हमें व्यर्थ के समय नहीं गंवाना है, किसी की निंदा चुगली नहीं करना है, क्योंकि ये सब भी करने से 1000 गुना पाप मिल सकता है। जैसे पुण्य मिल सकता है उस तरह पाप भी मिल सकता है। तो ये सब हमें नहीं करना है। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब बहुत ज़रूरत हो तो आप देखें, व्यर्थ में फ़ोन में किसी से बात करके समय ना गंवाएं। एक महीना सिर्फ भगवान को दीजिए। वैसे तो शास्त्रों में बहुत कुछ मना है, पर प्रभुपाद ने सिर्फ 4 नियम पालन करने के लिए कहा है। और अपने शरीर के अनुसार कोई भी व्रत मतलब कुछ संकल्प कीजिए। बहुत से मीठा नहीं खाते हैं या एक समय खाना है, चटाई पर सोते हैं, तो अपने शरीर के अनुसार देख के आप कर सकते हैं। वैसे सरसों का तेल, उड़द दाल ये वर्जित करना ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे अपना शरीर देख के जो भी नियम करना है आप कर सकते हैं। तो हमें क्या कुछ नहीं करना, इससे ज़्यादा हमें क्या करना है इस पर ध्यान देना है। जितना माला तो हम लोग करते हैं उससे बढ़ा के 20 माला, 25 माला, 32 माला ज़्यादा से ज़्यादा हमें जप करना है, भागवत पढ़ना है, गीता पढ़ना है, तुलसी महारानी की सेवा करना है, प्रतिदिन दीप दान करना है, खुद भी करना है और दूसरों से भी करवाना है। सुबह शाम करें, दामोदर अष्टकम का पाठ करें। इस तरह अगर भक्तों का संग हो तो कीर्तन करें। इस तरह हम भगवान कृष्ण को, राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा।